पहला चैप्टर संसाधन है, ठीक है ना। हम आज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन क्या होते हैं। तो इस दुनिया में यानी कि धरती पे जितने भी वस्तु मौजूद है ना, और जो कोई भी वस्तु जो है ना हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है वो संसाधन कहलाता है। क्लियर कि नहीं? हम अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं सब क्या कहलाते हैं? वो वस्तु संसाधन कहलाते हैं। एक भूगोलविद जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। मान के चलो कि इस ये वाला क्या है? मार्कर है ना। इस मार्कर को अगर हम इस मार्कर से नहीं लिखेंगे, कहीं की मतलब कहीं जगह पे फेंक देंगे तो क्या संसाधन है? वो खराब उराब हो जाएगा, वैसा ही का वैसा ही पड़ा रहेगा। जब तक इसे कोई उठाएगा नहीं, इसको उपयोग में लाएगा नहीं, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। समझ गया ना? तो हर वस्तु संसाधन है जो उपयोग में आता है, हर वस्तु, सिंपल भाषा में। समझ गया? एंड लेकिन कंडीशन है, एक कंडीशन है। मान के चलो, देखो हम कंडीशन 2 निकालते हैं, ठीक है ना। आर्थिक रूप से संभव, सार्वजनिक रूप से मान्य। अब ये 2 कंडीशन है, क्या है? ये हम 2 कंडीशन नया निकाल दिए हैं। अच्छा, आर्थिक रूप से संभव और सार्वजनिक रूप से मान्य। अब ये क्या हुआ? आर्थिक रूप से क्या है? संभव और सार्वजनिक रूप से मान्य। ये क्या है? तो देखो मान के चलो हम एक जो है ना एग्जाम्पल देते हैं। ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन के नीचे में जो है ना बहुत सारा सोना है, कोई खनिज पदार्थ है ना। तो जमीन के अंदर से निकालेंगे ना, हाथ से नहीं ना निकलेगा, मशीन टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, है ना, तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई मतलब किसी को मतलब निकलवाने के लिए, खुदाई करने के लिए किसी इंजीनियर को तो लाना ही पड़ेगा। तो वैसा ही फ्री में तो नहीं मतलब निकाल देगा, बहुत अंदर तक रहता है ना। तो मान जो निकलवाने का वो हमसे लिया 20 लाख रुपया। कितना? 20 लाख रुपया लिया निकलवाने का। बोला कि ठीक है मुझे 20 लाख रुपया दो, मैं निकाल दूंगा। अब हमसे 20 लाख रुपया निकलवाने का ले लिया, यहां से सोना निकला है, लेकिन जितना अनुमान था उतना नहीं निकला। उस सोने को मैंने क्या किया, हम उसको कितना रुपया दिया निकलवाने का? 20 लाख रुपया। उस सोने को हम ले जाकर मार्केट में ले गए और वो सोना हमसे बिका 16 लाख में। कितना लाख में? 16 लाख में मिला। कितना लाख में? 16 लाख में मिला। तो हमको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? यानी कि वो सोना हमें उपयोग में आया कि नहीं आया? हम इसको क्यों निकलवाए थे? अपने उपयोग के लिए ना, अपने फायदे के लिए ना। उपयोग का मतलब फायदा। कोई घाटा के लिए किसी वस्तु को मतलब थोड़ी सी मतलब यूज करते हैं। इस मार्कर को हम घाटा के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं ना। तो मान को सोना हम उपयोग के लिए नहीं निकलवाए थे, हमको घाटा लग गया। तो यही आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, यानी कि फायदा होना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। समझ में आ रहा है? एंड मान के चलो ये तो हो गया, है ना। दूसरा करा है कि सार्वजनिक रूप से मान्य। सार्वजनिक रूप से मान्य। हम दूसरा एग्जांपल देते, एक क्लियर हो गया ना, आर्थिक रूप से संभव। हम दूसरा एग्जांपल देते हैं अब, ठीक है ना। मान के चलो यहीं पे एक जमीन है दूसरे जगह, और उनके नीचे में वही सोना चांदी कुछ भी हो, कोयला वगैरह सब हो, है ना, जो भी कुछ भी हो, हमको वहां से निकालना है। वहां से क्या है? निकालना है। पता चल गया तकनीकी से कि यहाँ पे सोना है या चांदी है या तो कोयले हैं, खदान है, वहां सबको निकालना है। और जमीन के ऊपर यहाँ पे क्या है? मंदिर है। क्या है? मंदिर है। और वहां पे मस्जिद है। क्या है? वहां पे मस्जिद है। सार्वजनिक रूप से एक आदमी का तो मंदिर या मस्जिद तो नहीं होता है। एक आदमी का होता है क्या मंदिर? वो सार्वजनिक सभी लोगों का होता है। मतलब उस क्षेत्र में जितने भी हिंदू होंगे उनके पूज्य स्थान होंगे वो वाला मंदिर, यानी कि सार्वजनिक रूप से हो गया। एंड मस्जिद भी ऐसा ही होंगे,
मुसलमानों के लिए, है ना। तो हम उसको एक आदमी को कह सकता है, एक आदमी वहां का कोई मालिक नहीं ना होता है उसका मंदिर या मस्जिद का, वो नहीं कहेगा कि हम तुमको ऑर्डर दे तो वहां से तुम निकलवा लो मंदिर को या मस्जिद को तोड़ दो। ऐसा हो सकता है क्या? पूरा सार्वजनिक रूप से जब तक पूरा लोग, उस गांव के लोग, उन क्षेत्र के लोग, सारा लोग इकट्ठा होकर सब हाँ नहीं करेंगे तब तक वो मंदिर या मस्जिद नहीं टूट सकता है खाद्यान्न को निकालने के लिए। समझ गया ना। तो सार्वजनिक रूप से क्या हो, मान्य होना चाहिए। एक व्यक्ति ये कह देगा कि मंदिर या मस्जिद तोड़ कर निकलवा लो, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गया? वो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुमको ना संसाधन को समझने में, है ना। दो निष्कर्ष निकाले हुए थे। एक क्या था, पहला क्या था, आर्थिक रूप से संभव, और दूसरा सार्वजनिक रूप से मान्य था। समझ गया? बेवकूफ हो, क्या कर रहे हो तुम? इधर ध्यान दो। छोटा देखो, संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अच्छा, जैव संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पे। अच्छा, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इस दुनिया में जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, जिन जिन वस्तुओं में सजीवों के लक्षण है, जिन जिन मतलब वस्तुओं में सजीवों के लक्षण है, सबका सब वस्तु क्या है, प्राणी संसाधन है। जिनमें सजीवों के लक्षण है वो सब का सब क्या है, संसाधन है। अच्छा, ये प्लांट है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फसल मिलता है ना, फसल मिलता है। तो ये क्या है, सजीव है, यानी कि हमको उपयोग में आता है ना। पेड़ पौधा हो गया। अच्छा, पेड़ पौधा क्या है, पेड़ जो होता है वो हमें मतलब ऑक्सीजन देते हैं। ये भी क्या है, ये भी मेरे लिए संसाधन, ये भी हमारे लिए उपयोगी है। लोग जो है ना पालतू चीज जो होता है ना, पक्षी वगैरह सब, हंस बतख वगैरह मुर्गी सब पालते हैं अपने उपयोगिता के लिए, है ना। ये भी क्या है, संसाधन है। एंड जानवर वगैरह सब भी पालते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह सब, ये भी क्या है, संसाधन है। तो इसी तरह से जितने भी सजीव के लक्षण है, जिन जिन वस्तुओं में, प्राणियों में, है ना, जीवों में, जीवों के लक्षण है, सजीवों के लक्षण है, सबका सब क्या है, संसाधन है। लेकिन कौन सा संसाधन, कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। जिनमें सजीवों के लक्षण है वो वस्तु, वो कौन सा संसाधन कहलाएगा, जैव संसाधन कहलाएगा। अब तो आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा जैव संसाधन क्या है, तो मानव सबसे बड़ा जैव संसाधन है। मानव क्या है, सबसे बड़ा जैव संसाधन है। आप लोग सोचिएगा, अरे मानव तो इतनी छोटी होती है, 5-6 फुट की होती है ना, सबसे बड़ा कैसे हो गया? तो ऐसी बात ना है। मान लो क्या है, मार्कर है, मार्कर है कि नहीं है? अच्छा, मार्कर है। मार्कर को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है ना, यानी कि इंसान ने बनाया है। किस लिए, तकनीकी से। अगर इंसान का तकनीकी नहीं रहता, प्रशिक्षण नहीं करता, तो क्या वो मार्कर बनता? क्या हमारे उपयोग में आज आता लिखने के? नहीं आता। सबसे बड़ा मतलब संसाधन कहा जाए तो किसको कहोगे, मानव को, मनुष्य, ठीक है ना। तो जैव संसाधन जिनमें सजीवों के लक्षण हो वो जैव संसाधन, और जिनमें सजीवों के लक्षण नहीं हो उसे अजैव संसाधन। एक बात को ख्याल रखना, है ना, और जिसमें मतलब जिन शब्द के शुरू में अ लगा रहे ना, तो समझ लेना थोड़ा ये नेगेटिव हो जाता रहता है ना, नेगेटिव। जैसे कि अजैव संसाधन, जैव के मतलब हाँ, अ का मतलब, अजैव का मतलब नहीं, अ लग गया नहीं। तो जिनमें सजीवों का लक्षण है जैव संसाधन, जिनमें सजीवों का लक्षण नहीं है अजैव संसाधन। क्या वो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। क्या है, निर्जीव ना है। तो ये जैव हुआ कि अजैव हुआ? तो काम में तो सजीव का लक्षण इसमें है, खाना पीना खाता है, वो सांस उस लेता है। सजीव का मतलब क्या हो गया, नहीं समझते? सजीव निर्जीव समझ रहे हैं ना तो लोग। मार्कर जैव संसाधन है क्या जैव संसाधन है? संसाधन तो हम तो जानते हैं संसाधन है, लेकिन कौन सा है, अजैव ना। तुम खाना पीना पे अटका रहा हो, चट्टा खाना पीना करता। अच्छा, उपयोगिता के आधार पे, अब उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और
नवीकरणीय। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसको हम बार बार यूज करेंगे या बार बार यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसे हम बार बार यूज करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा न खत्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो सारे वस्तु किस में जाएंगे? सारे के सारे नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कुछ भी ले लो, पानी ले लो, सौर ऊर्जा जानता है? सौर ऊर्जा जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलता है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है ना। अच्छा, सौर कुकर आपको तो देखता है कि सौर कुकर जो ऐसा वाला आ गया है, सुने हैं, जिसको जो है ना चावल वगैरह, चावल पानी डाल दो, है ना, छत पे रख दो और सूरज के ताप से वो क्या हो जाएगा? सौर कुकर खाना बन जाएगा सौर कुकर में, सूरज के ताप से, है ना। तो सौर ऊर्जा हमें कभी खत्म नहीं ना होगा, सूरज से जो आता है ऊर्जा मुझे मिलता है। एंड पवन ऊर्जा जानते हो? पवन चक्की जानते हो? जब तक हवा है तब तक क्या होगा? चक्की चलते रहेगा, यानी कि मिलता रहेगा, है ना। इसी तरह से जो कभी खत्म नहीं होता है वो सब का सब क्या है? नवीकरणीय है। और जो एक बार अगर खत्म हो गया, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, जो अगर वो एक बार खत्म हो गया ना तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वे क्या कहलाएंगे? अनव्यकरण कहलाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, है ना। और ये थोड़ा वीवीआई बन जाता रहता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जीवाश्म ईंधन कौन से संसाधन है, पूछ देता है। ये वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला जीवाश्म ईंधन बार बार पूछता है मैट्रिक में। जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है? तो कौन से संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन अगर एक बार खत्म हो गया ना तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते रहते हैं, धरती के अंदर में पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम क्या है? एक बार अगर धरती के अंदर से खत्म हो तो दोबारा प्राप्त होगा क्या? धरती फिर से उल्टे फुलटेगा क्या? अच्छा, तो उतना तक समझ में आया, है ना। हम आगे समझा देते हैं। देखो, अब रहा स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि जिन वस्तुओं पे अपना निजी अधिकार होता है, जिन क्षेत्रों पे अपना निजी अधिकार होता है, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे कि अपना खेत खलियान होता है, अपना जमीन हो गया, प्रतिभूमि हो गया, बाग बगीचा हो गया, खेत हो गया, इसमें अपना व्यक्तिगत संसाधन यानी कि अपना निजी अधिकार होता है। तो ये मतलब किस में आएंगे? व्यक्तिगत संसाधन में आएंगे। क्या? बगीचा हो गया, खेत खलियान हो गया, अपना भूमि हो गया। एंड सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जिनमें थोड़ा समाज का जो ना अधिकार होता है, जिसपे सभी समाज का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे कि देखो, प्रतिभूमि हो गया, है ना, खेल का मैदान हो गया, शमशान घाट हो गया, है ना, कोई कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सब पे सामुदायिक इस पे किसका अधिकार होता है? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरे समुदाय का, समाज का अधिकार होता है ना। तो ये सामुदायिक संसाधन में चले जाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन का मतलब मान के चलो कि ये भारत है। क्या है? हम ऐसा ही बना दे रहे हैं। अबे यार ले लो, है ना। चलो यार, जब इतना बना ही दिया तो मैं थोड़ा मान चलो कि भारत है, ठीक है, कोई बात नहीं। मान चलो क्या है? भारत है। ये समुद्री तट रेखा से 200 मीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार होता है? किसी भी राष्ट्र मतलब समुद्री तट रेखा, समुदाय का, समाज का अधिकार होता है ना। तो ये सामुदायिक संसाधन में चले जाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन का मतलब मान के चलो कि ये भारत है। क्या है? हम ऐसा ही बना दे रहे हैं। अबे यार ले लो, है ना। चलो यार, जब इतना बना ही दिया तो मैं थोड़ा मान चलो कि भारत है, ठीक है, कोई बात नहीं। मान चलो क्या है? भारत है। ये समुद्री तट रेखा से 200 मीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार होता है?
किसी भी राष्ट्र मतलब समुद्री तट रेखा से कि मतलब जैसे कि भारत है, इस पूरा समुद्र है, हिंद महासागर ना, वहां का अपने भारत के सब मतलब तट रेखा से 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार होगा? भारत का अधिकार होगा। यानी कि इस दूरी में कुछ भी सामान मिलेगा, खनिज लवण मतलब कि जितने भी धात्विक सामान सब कुछ भी मिलेगा तो किसका अधिकार होगा? वो भारत को होगा, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी देश हो, है ना। ये होता है। और कुछ भी मतलब कुछ संसाधन होता है देश के अंदर भी होते हैं जो किसके अंदर में आते हैं, जिसमें किसका हक होता है? अपना राष्ट्र का हक होता है, समझ गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? वो 200 किलोमीटर से बाहर समुद्र में 200 किलोमीटर से बाहर किस पे अधिकार होगा? किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया जाता है, इस संस्था के द्वारा किसी भी राष्ट्र को चट्टा अधिकार दिया जाता है, किसी भी राष्ट्र को अधिकार या संस्था दिया जाता है। कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय संस्था देता है उन क्षेत्र पे अधिकार किसी भी राष्ट्र को, ठीक है। अच्छा वैसे अपने भारत में कितने धर्म है टोटल? कुल लगभग 8 धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, जैन, पारसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है अपने भारत में। कितने भाषा? 1600 से ज्यादा भाषा।